दोस्तों, अगर हम राधा जी की बात करें और श्री कृष्ण का जिक्र ना हो, ऐसा तो संभव ही नहीं है, क्योंकि राधा और कृष्ण हमेशा एक दूसरे के पूरक रहे हैं। यूं तो राधा और कृष्ण का प्रेम अनादिकाल से चला आ रहा है। वे दोनों एक ऐसे आत्मीय प्रेम की मिसाल है जो बहुत ही भौतिक सुखों से परे है। दरअसल द्वापर युग में जब भगवान नारायण ने कृष्ण रूपी अवतार लिया, तो संसार को प्रेम का अर्थ समझाने के लिए उनके ही अंश राधा ने भी यमुना के निकट रावल ग्राम में वृषभानु और कीर्ति के यहाँ पर राधा रूप में जन्म लिया। दोस्तों, जन्म के साथ ही राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी शुरू हो जाती है। मगर दोस्तों, हम इस वीडियो में जानते हैं ऐसी क्या घटनाएं और स्थिति बन जाती है कि राधा जी को श्री कृष्ण के वियोग का सामना करना पड़ता है और उनके साथ साथ कृष्ण की वो अपनी प्रिय बांसुरी को तोड़ देते हैं। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि राधा जी जन्म से ही अंध थे। स्वर्गलोक से वह वचन लेकर आए थे कि पृथ्वी लोक पर जब श्री कृष्ण की प्रथम दृष्टि उनके ऊपर पड़ेगी, तभी वो संपूर्ण जगत को देख पाएंगे, अन्यथा नहीं। तो देखा आपने कैसे दोनों एक दूसरे से जुड़े रहे हैं। बचपन से ही कृष्ण अपनी लीलाओं और बांसुरी की मधुर धुन से पूरे बरसाना वासियों का मन मोहित करते रहे हैं। राधा और कृष्ण तो 8 साल की उम्र से ही अपने प्रेम का आनंद लेने लगे थे। श्री कृष्ण को अपने जीवन में राधा और बांसुरी दो ही सबसे प्रिय थे, जो आपस में एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हुए थे। जब भी श्री कृष्ण बांसुरी बजाते, राधा उनके पास दौड़ी चली आती और घंटे तक बांसुरी की धुन में मगन रहती, जो उनके प्रेम को और भी बढ़ाता था। वह यमुना नदी के तट पर बैठकर घंटा समय व्यतीत करते थे, लेकिन उनका यह सुखद समय कुछ ही वर्षों का था, क्योंकि जैसे कृष्ण के मामा कंस को उनके वृंदावन होने के बारे में पता चला, उसने तुरंत ही श्री कृष्ण को मथुरा में युद्ध का निमंत्रण दे दिया, जिसके चलते कृष्ण को अपनी यशोदा माँ और पूरे वृंदावन गांव को छोड़कर साथ साथ राधा को भी छोड़कर जाना था। दोस्तों, कृष्ण और राधा दोनों को पहले से पता था कृष्ण अब वृंदावन में वापस कभी नहीं आएंगे और बहुत समय तक वह दोनों एक दूसरे से मिल भी नहीं पाएंगे। इसीलिए मथुरा जाने से पहले राधा जी ने श्री कृष्ण से 2 वचन दे लिए। पहला वचन था कि राधा के हृदय में हमेशा श्री कृष्ण का वास रहेगा, और दूसरे वचन के अनुसार जब उनकी मृत्यु का समय नजदीक आएगा तो उन्हें कान्हा के दर्शन होंगे। परंतु इन वचनों को देने के बाद भी श्री कृष्ण को पता था कि राधा उनके विरह में बहुत विलाप करेगी, तो राधा हमेशा खुश रहे, इसलिए श्री कृष्ण ने भी राधा से वचन ले लिया कि राधा को भी श्री कृष्ण की याद में अब एक भी अश्रु नहीं बहाना होगा। यह वचन लेने के बाद श्री कृष्ण मथुरा की ओर बढ़ जाते हैं और राधा वृंदावन में ही रह जाती है, जिसके बाद से राधा का वर्णन बहुत कम मिलता है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने मथुरा जाकर मामा कंस का वध कर दिया और अपने माता पिता देवकी और वासुदेव को भी मुक्त कराया। फिर उन्होंने मथुरा से आगे बढ़कर प्रजा की रक्षा के लिए द्वारिका नगरी की स्थापना की, जिसके बाद से वह द्वारकाधीश भी कहलाए गए। दोस्तों, श्री कृष्ण ने द्वारका में रुक्मणी और सत्यभामा से विवाह कर लिया। साथ ही इनके अलावा श्री कृष्ण की 16,108 रानियां थी। इन सभी में रुक्मणी उनकी सबसे प्रिय पत्नी थी, जिन्होंने केवल श्री कृष्ण की छवि को देखकर उन्हें अपने मन में बसा लिया था। श्री कृष्ण के विवाह के लिए वह अपने भाई के विरुद्ध भी चली गई थी। प्रेम पत्र के माध्यम से उसने श्री कृष्ण को बुलाकर उनके साथ भाग गई। फिर उन्होंने कृष्ण के साथ ही द्वारिका नगरी में प्रेम पूर्वक अपना जीवन व्यतीत किया। साथ ही साथ द्वारिका नगरी में श्री कृष्ण भी अपनी दैवीन कार्यों में लीन हो गए। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि आजकल तो हम भौतिक विवाह को ही सच्चे प्रेम का माध्यम मानते हैं, लेकिन राधा और कृष्ण एक ऐसे मिसाल है जिन्होंने तो कभी विवाह ही नहीं किया, केवल अपने मन और हृदय से एक दूसरे को प्रेम किया और इस सच्चे प्रेम से एक दूसरे के साथ हमेशा बंधे रहे। दोस्तों, पुराणों में राधा और कृष्ण के प्रेम को लेकर बहुत सारी कथाएं हैं। उनमें यह एक प्रचलित कहानी है जिसमें श्री कृष्ण कभी कभी सोते समय श्री राधे बोल पड़ते थे,
जो श्री कृष्ण की रानियों को कभी अच्छा नहीं लगता था। एक बार तो रुक्मणी जी ने श्री कृष्ण से कहा, आप सोते समय भी उन्हें क्यों याद करते हैं? जिनके जवाब में श्री कृष्ण बोले, तुम एक बार राधा से मिल आओ, तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। और हाँ, जाते जाते उनके लिए कुछ लेकर भी जाना। जिसके बाद रुक्मणी राधा जी के लिए बहुत गर्म दूध ले जाती है। जैसे ही वह राधा के महल में पहुंचती है, वहाँ उन्हें एक तेजवान स्त्री दिखाई पड़ती है। वह उनसे पूछती है, क्या आप राधा जी हो? वह स्त्री कहती है, नहीं, मैं राधा की सेविका हूँ। राधा रानी तो अंदर 7 द्वार के अंदर मिलेगी। तभी रुक्मणी जी सभी द्वारों को पार कर जाती है। जब वह राधा रानी के कक्ष में पहुंच जाती है, तब उन्हें पता चलता है कि राधा रानी कई रातों से कृष्ण का नाम जपते हुए जगती रहती है। और इतना ही नहीं, अभी ही उन्हें निंद्रा आई है। लेकिन रुक्मणी जब राधा की सखियों को कृष्ण द्वारा मिलने आने का खबर बताने को कहती है, तभी राधा जी उठ जाती है और कहती है, श्री कृष्ण ने आज तो मुझसे मिलने के लिए किसी को भेजा है। रुक्मणी आश्चर्यचकित हो जाती है कि केवल श्री कृष्ण का नाम लेने मात्र से ही राधा जागृत तो हो गई। इतना ही नहीं, वह उनके बारे में भी पूछने लगी। जब राधा जी को पता चला कि श्री कृष्ण ने उनके लिए प्रसाद भेजा है, तो वह बिना कुछ सोच समझ रुक्मणी से वह गर्म दूध लेकर पी जाती है, जिसे देखकर रुक्मणी जी हैरान रह जाती है। फिर वह राधा जी से बातें कर वापस अपने महल आ जाती है। रात्रि के समय रुक्मणी जी जब श्री कृष्ण के पैर दबाती है, तो वह देखती है कि उनके पैरों में छाले पड़ गए हैं। वे बहुत ही हैरान हो जाती है और पूछती है कि प्रभु, आप कहाँ पर पैदल गए थे जो आपके पैरों में छाले पड़ गए? श्री कृष्ण बोले, आपने गलती से राधा जी को गर्म दूध पिलाया था, जो राधा जी एक ही बार में पी गई थी, जिससे उनके हृदय में छाले पड़ गए। और उनके हृदय में हमेशा मेरे चरण कमल विराजमान होते हैं। यही कारण है कि मेरे पैरों में भी छाले पड़ गए। और तभी से रुक्मणी को भी राधा और कृष्ण के प्रेम की पराकाष्ठा का पता चल जाता है। प्रेम शरीर से नहीं, आत्मा से होता है, जो हमेशा राधा के हृदय में श्री कृष्ण के चरण कमल के रूप में विराजमान रहता है। दोस्तों, एक पौराणिक कथा में तो ऐसा भी आता है कि खुद ब्रह्मा जी ने पृथ्वी लोक जाकर वृंदावन में पहले राधा और कृष्ण का विवाह करवाया था, पर इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिलती। दोस्तों, वही दूसरी ओर राधा जी भी वृंदावन में श्री कृष्ण की भक्ति के साथ साथ अपना जीवन व्यतीत करने लगती है। और ऐसा कहा जाता है कि यादव पुत्र अभिमन्यु के साथ उनका विवाह भी हो जाता है। लेकिन अभिमन्यु को महर्षि दधि जी का श्राप था कि वह अगर राधा को छुएगा तो भस्म हो जाएगा। और इसी प्रकार राधा विवाह के पश्चात भी श्री कृष्ण के प्रेम से स्वतंत्रता पूर्वक जुड़ी रही। लेकिन बहुत वर्षों बाद जब राधा अपना वैवाहिक जीवन बहुत अच्छे से निभा लेती है, तब वह समस्त जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाती है। फिर वह श्री कृष्ण के पास द्वारिका आती है और द्वारिका पहुंचने के पश्चात राधा और कृष्ण आपस में मौन रहते हुए मन की अभिव्यक्तियों से एक दूसरे से घंटों बातें करते हैं। श्री कृष्ण के अलावा राधा को द्वारिका में कोई भी पहचान नहीं पाया। फिर राधा जी श्री कृष्ण के महल में ही निवास करने लगी। वही श्री कृष्ण ने भी उन्हें देविका के रूप में नियुक्त कर दिया, जिससे राधा महल में काम करने के साथ साथ समय मिलने पर श्री कृष्ण की भक्ति और उनसे प्रेम पूर्वक वार्तालाप कर सकती थी। परंतु श्री कृष्ण तो अब अपने राजपाट के कार्यों में इतने व्यस्त रहते थे और दूसरी ओर राधा अपने पुराने श्री कृष्ण को ही याद करती थी। श्री कृष्ण का वही पुराने दिनों वाला साथ न पाकर राधा का मन और भी अधिक व्याकुल हो गया। उन्हें यह डर सताने लगा कि उनके हृदय में श्री कृष्ण की जो मनोहर छवि है वह कहीं धुंधली ना हो जाए। और इसी डर से राधा ने चुपचाप तरीके से राजभवन और द्वारिका नगरी भी छोड़ दी। जिस पश्चात ऐसे ही कुछ समय बिताने के बाद जब राधा जी का अंतिम समय निकट आया, तो उन्होंने श्री कृष्ण का स्मरण कर उन्हें अपने वचन की याद दिलाई। राधा के स्मरण करते ही श्री कृष्ण उनके पास दौड़े चले आए। परंतु राधा जी की अत्यंत दयनीय स्थिति को देखकर वे अत्यंत भावुक हो गए।
उन्होंने जब राधा से अपने अंतिम समय में कुछ मांगने को कहा तो राधा जी ने उनके सामने एक इच्छा प्रकट की। उन्होंने कहा वह अपने जीवन के अंतिम क्षणों में कृष्ण का वही रूप देखना चाहती है जैसा वह वृंदावन में देखा करती थी। वह उन्हें वहीं पर ही बांसुरी की मीठी धुन बजाते हुए सुनना चाहती है। दोस्तों, राधा जी का बस इतना ही कहना था कि श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी उठाई और मीठी धुन बजाने लगे। बांसुरी बजाते हुए श्री कृष्ण और उनकी धुन सुनती हुई राधा, दोनों की आंखों में से प्रेम के आंसू की धारा बह रही थी। इतना ही नहीं, बांसुरी की मीठी धुन सुनते सुनते ही माता राधा ने श्री कृष्ण के सामने ही अपने प्राण त्याग दिए। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि राधा जी की मृत्यु के बाद श्री कृष्ण इतने विचलित हो गए कि उन्होंने अपनी प्रिय बांसुरी को तोड़कर वहीं पर ही फेंक दिया। और इस तरह से राधा की मृत्यु के साथ साथ श्री कृष्ण ने भी अपनी बांसुरी से मुख मोड़ लिया, जो कि बांसुरी और राधा दोनों का एक अद्भुत रिश्ता था। और यही वजह है कि राधा जी की मृत्यु के बाद श्री कृष्ण ने अपने शेष जीवन में बांसुरी तो क्या, किसी अन्य वाद्य को हाथ भी नहीं लगाया। तो दोस्तों, राधा और कृष्ण के प्रेम कहानी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि एक प्राण दो देही, राधा संग स्नेही, जिनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि दोनों के शरीर अलग थे लेकिन आत्मा एक ही थी। तो दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।